उर्मी यार, तू बड़ी लकी है कि तुम्हें इतने अच्छे हस्बैंड मिले हैं। अच्छा उर्मी, ये तो बता जीजू ने गिफ्ट क्या दिया तुझे? है और क्या देंगे जीजू? सब कुछ तो दिया है इनको, पूछो इनसे। कपड़े गहने किसी चीज की कोई कमी है का? ठीक कह रही है माँ, ठीक कह रही है ये। बहुत कुछ दिया है मैंने उर्मी को आज तक, डायमंड ज्वेलरी से लेके आलीशान घर तक सब कुछ। हर चीज पैसों से खरीदी जा सकती है, इसलिए आज मैं उर्मी को वैसा कुछ भी नहीं दूंगा। आज मैं अपनी पत्नी को वो दूंगा जो सिर्फ एक सच्चा प्यार करने वाला किसी को दे सकता है। उर्मी, उर्मी, मैंने आज तक आपको सिर्फ दुख दिया है, सिर्फ दुख। बहुत यार, बहुत गलतियां की हैं मैंने, और आपने मेरी हर गलती पे या तो कभी पर्दा डाला या मेरी गलती पे मुझसे माफी मांग के उसे बुला दिया है। अपने बीच के रिश्ते को बचाने के लिए आपने हमेशा कोशिशें की और मैं उसे तोड़ने वाली हरकतें करता रहा हमेशा। उर्मी, मैं जानता हूं कि मेरी वजह से आपकी जिंदगी बदतर हो गई, और अब मुझे अपनी गलतियों का एहसास है, अपनी गलतियों का एहसास है। अरे मुझे ये पता चल गया उर्मी कि मेरी जिंदगी में आपकी क्या अहमियत है। मैं समझ गया हूं कि आपके बिना मैं अधूरा हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं बता रहा हूं आपको। अरे आपको खोने के ख्याल भर ने मेरी जिंदगी बदल के रख दी, मेरी जिंदगी ऊपर नीचे हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए उर्मी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए उर्मी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए उर्मी। देखिए प्लीज, मैं आपकी ये बेरुखी, आपकी नाराजगी मैं नहीं झेल पाऊंगा, मैं नहीं सह सकता हूं, कुछ हो जाएगा मुझे। प्लीज आप बस मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपको मौका नहीं दूंगा शिकायत का, पक्की बात है ये, गारंटीड। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। करेंगे ना आप मुझे माफ? माफी मिलेगी ना?
माँ ये लो ग्रीन टी। खाना बहुत हैवी हो गया ना, इससे सही रहेगा। है तुमको ग्रीन टी की पड़ी हुई है और हमें अपने बेटे के बारे में सोच सोच के चिंता हो रही है। मंदिरा सही कह रही थी, दिमाग पे असर पड़ा है उसके, पागल वागल हो गया है वो। हाँ क्यों भाई, पागल कैसे हो गया सम्राट? चिट्ठी आपने देखा नहीं आज कहा कर रहा था वो, कैसे कैसे बातें कर रहा था। आज तक कभी ऐसी हरकतें करते हुए देखा है उसे? है? खोपड़ी घूमी हुई नहीं लग रही थी क्या उसकी आपको? अरे खोपड़ी उसकी नहीं, तुम्हारी घूम गई है भाई। क्या कहते हैं ना, जलन, ईर्ष्या, द्वेष, उसके मारे। एक बात बताओ शशि, इतनी जलन तुमको क्यों हो रही है उर्मी से? यार रुद्र। जी भाई साहब। यार तुम क्यों नहीं किया यार ऐसा कुछ शशि के साथ? इनके लिए कुछ करने का कभी मन ही नहीं हुआ। कहा है भाई साहब कि जे प्यार की भाषा कभी समझती नहीं। अरे चुप रहिए आप, एकदम चुप। आपको मजाक लग रहा है? हमको तो ऐसा लग रहा था कि जैसे सम्राट के अंदर कोई घुस के बोल रहा है। वो जो कुछ भी कह रहा था ना, वो ऐसा कह ही नहीं सकता, जो उसके शब्द हो ही नहीं सकते ना। हे भगवान, किसी भूत पिशाच का साया तो नहीं डाल दिया उर्मी ने सम्राट के ऊपर? बड़ा प्यारा भूत है यार। हैं? कौन है भूत? मतलब तुम पता करो ना तुम। है? अरे हम तुमको बता रहे हैं कि ये सबको प्यार करना सिखा देगा। जी हमारा बेटा इतनी बुरी तरह से फंसा हुआ है और आपको मजाक सूझ रहा है? ले माँ आप भी बेकार में क्या क्या सोचती रहती हैं। अरे जो हुआ अच्छा हुआ, अब खुश रहिए आप, सब सही है। कहाँ सही है? अरे कुछ सही नहीं है। हाँ हमें समझ में आ रहा है कि माजरा का है, पक्के से वशीकरण करवाया है उर्मी ने सम्राट पर। हाँ नहीं तो हमारा बेटा ऐसी हरकतें करता है का? नहीं है, हमारा बेटा तो सीधे मुंह बात तक नहीं करता है उर्मी से। हाँ और तुम्हें वही अच्छा लगता था, है ना शशि? अरे शशि, पता नहीं कौन मन्नत, कौन अच्छे कर्म पे भगवान प्रसन्न हुए हैं और सम्राट सुधरा है। और तुम ये घटिया सोच बंद करो अपनी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा बेटा सुधर गया, चाहे जैसे मर्जी सुधराओ। सच माँ, भैया ने बहुत गलतियां की है, लेकिन अब अगर उन्हें एहसास हो गया अपने किए का, तो ये तो अच्छी बात है ना। भैया भाभी दोनों पति पत्नी खुश रहे तो उन्हें रहने दीजिए ना, दोनों में प्यार रहे, और क्या चाहिए। यहाँ आइए ना मेरे पास। बैठिए। आपको क्या कुछ नहीं कहना है मुझसे? उर्मी, मैं जानता हूं मैंने आपको बहुत दुख दिए हैं, बहुत तकलीफें पहुंचाई हैं आपको मैंने, पर प्लीज मेरे लिए सिर्फ एक बार वो सब भुला दीजिए और पहले जैसे हो जाइए। एक मौका दीजिए मुझे प्लीज, प्लीज। आप चाहे मुझे मार लो यार, आप कुछ भी कर लो मेरे साथ, कोई सजा दे लो मुझे, मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार, पर प्लीज ऐसे मुंह फेर के नाराज मत रहिए मुझसे। चलो अभी नहीं, बस 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 उर्मी, चलिए बस बस बस, बहुत हो गया। उर्मी नहीं, रोना नहीं है, बस रोना नहीं है उर्मी। उर्मी मुझे देखिए, मुझे देखिए, बस 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 बस। अब इन आंसुओं की आपकी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। आज का डेट इन आंसुओं का एक्सपायरी डेट है। अब मैं इन आंसुओं को आपके चेहरे पे कभी नहीं आने दूंगा, और दुख
उसे तो आपके आसपास मंडराने भी नहीं दूंगा, ये वादा है सम्राट सिंह राठौड़ का। मम्मा, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? पापा, वे आपने मम्मा को मारा क्या? यहाँ बेटा, पापा वैसी गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे। नेवर। प्रॉमिस पापा? का प्रॉमिस। मम्मा, अब मत रो। पापा ने मुझे प्रॉमिस किया है ना, अब दोबारा पापा ऐसा नहीं करेंगे। गुड। ये आज मैं आप दोनों के बीच में सोऊंगा। आप दोनों मुझे स्टोरी सुनाओगे, वो भी बारी बारी। क्या करे भाई, मेरे नसीब में तड़पना ही लिखा है। हमारी कहानी तो पूरी होगी नहीं, इसे कहानी सुनानी पड़ेगी। चलो भाई, सुनाते हैं कहानी इसे। हमें यकीन नहीं हो रहा माँ, जिस उम्मीद को हम छोड़ चुके थे वो सारी खुशियां आपने हमें वापस लौटा दी, जो हमारे लिए कभी ना पूरा होने वाले सपने जैसा था। माँ, सम्राट जी वाकई में बदल गए। उन्हें ना ही सिर्फ अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, बल्कि अब वो हमसे बहुत प्यार भी करने लगे। बस माँ, अब हमें किसी से कोई शिकायत नहीं। बस आप अपनी कृपा हम पर और हमारे परिवार पे यूं ही बनाए रखिएगा, और कुछ नहीं चाहिए। ये कहाँ से चली आ रही हो अनु तुम? मंदिर से पापा, प्रसाद लीजिए। अरे अन्नू, तुम ठीक तो हो ना? तुम और मंदिर? आज सुबह सुबह का सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकला है का? अरे नहीं नहीं दादी, ऐसा कुछ नहीं है। बस भगवान को थैंक्स बोलने गए थे कि उन्होंने जीजू को फाइनली सद्बुद्धि दे दी। हम तुमसे कहे थे ना अन्नू कि एक दिन दामाद जी सुधर जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। इसलिए हमने कल ही फैसला कर लिया था कि सुबह सबसे पहले हम भगवान जी को प्रसाद चढ़ाएंगे। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अच्छा ऐसा है बेटा कि तुम और आशा हमारे साथ किचन में चलो जरा। कल की पूरी फैलान वैसी की वैसी पड़ी है, जरा हाथ बटा दोगे तो काम जल्दी निपट जाएगा। जी ठीक है। अरे हाँ सरोज, हम भी जरा बैंक होके आते हैं। जी। भाभी चलिए। अरे अनु, हम नहीं जाएंगे, अब तुम ही संभालो जे काम वाम। हाँ माँ जी, आप भी हमसे ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा। अब हम कहाँ कर पाएंगे ये सब काम वाम ज्यादा, है ना? ऐसे काहे कह रही हो बेटा?
सब ठीक तो है? माँ जी ऐसी हालत में अब काम वाम कहाँ हो पाएगा? काय कहीं जा रही हो का? दादी हम कहाँ जाएंगे कहीं? ऐसी हालत में ज्यादा घूमना फिरना नहीं चाहिए। हाँ बेअक्ल वाली बात करती हैं आप भी। आशा जरा कायदे से बात करो, जे का कह रही हो? अच्छा अच्छा शांत हो जाइए आप लोग, हम खुद ही समेट लेंगे। अनु तुम चाहो तो अंदर आ जाओ। चलो चलो हम चलते हैं। इसकी बात समझने बैठेंगे तो सारा दिन निकल जाएगा। इतने बड़े समझदार लोग हैं ये, फिर भी इनके पल्ले ही कुछ नहीं पड़ रहा। इन सब लोगों के सामने ही तो कल हमने पति पत्नी वाला डांस किया था। वो माँ जी और पापा जी ने भी तो किया था, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। खैर उनकी वही जाने। तुम चिंता मत करो। हाँ हम तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे और पोलियो वाले को ना अभी से फोन करके बोल देंगे तुम आने वाले हो, ट्रेन से आके पोलियो ड्रॉप्स पिला दे। हाँ है ना गुड्डू? सम्राट जी, आप अभी तक नहीं उठे? हम आपको उठाकर गए थे ना, आप फिर भी नहीं उठे। ये देखिए, आपने दवाइयां तक नहीं ली। सम्राट जी प्लीज उठिए ना। सम्राट जी बहुत देर हो गई है, देखिए सूरज सर पे चढ़ के आया। सम्राट जी उठिए ना। देखिए हम आपके लिए गरम गरम चाय बना रहे हैं, पी कर बताइए कि कैसी बनी। सम्राट जी प्लीज उठिए। हे भगवान, इतनी कसरत ना हमें शौर्य को उठाने के लिए भी नहीं करनी पड़ती है जितनी आपको उठाने के लिए करनी पड़ती है। क्या बना है नाश्ते में? आप यहाँ क्यों बैठ गए? ये तो सम्राट भैया की जगह है ना। सम्राट भैया हैं यहाँ पर, आने वाले हैं वो, नहीं ना तो क्या फर्क पड़ता है? लाओ लाओ नाश्ता लाओ भाई। क्या है? टोस्ट। टोस्ट बटर कहाँ है इसमें? भैया जी लगाया है। ये बटर लगाया तूने इतना सा? इसे बटर लगाना कहते हैं। भैया जी हमेशा हम ऐसे ही लगाते हैं। मुझे ज्यादा बटर पसंद है। अगली बार मेरी प्लेट में टोस्ट के ऊपर ज्यादा बटर होना चाहिए, समझे तुम? वरना गई तुम्हारी नौकरी। आप ऐसे चिल्ला क्यों रहे हैं?
गुस्सा मत हो, चलो हम तुम्हारे लाने ज्यादा बटर वाला टोस्ट बना देते हैं, लाओ। रहने दीजिए, सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा मुझे। ये सिस्टम, ये सारा सिस्टम ही बदलना पड़ेगा। क्या हो गया दामाद जी को? पता नहीं क्यों ऐसे बर्ताव कर रहे हैं। वो सब अपने ही होते हैं जिनसे मात खाई जाती है। सुना है घर ही के भेदी से लंका ढाई जाती है। कुछ तो गड़बड़ है बेटा अमृत। कहा इनसे हमें अपनी बात करनी थी, कहा जे खुद ही गुस्सा के चले गए। 7 दिन हो गए हैं बाबा के यहाँ से आए हुए, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। पता नहीं जब कैसे बाबा हैं, हफ्ता भर असर ही नहीं होता है इनके इलाज का। उर्मी! उर्मी! हो गया, लगता है हो गया काम। जय हो बाबा की।